हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं अडानी के एक मामले के बारे में। यूएस कोर्ट में मामला चल रहा था, रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ था और आज की न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के फेडरल कोर्ट ने उनको बरी कर दी, या कह सकते हैं कि जो उन पर आरोप लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि मामला क्या था। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम अगर मामला यूएस कोर्ट का है तो हम यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मामला भारत का ही था। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, और डिस्कस कहाँ हो रहा है, यूएस में। तो ये भी समझने वाली बात है कि मामला यहाँ का है तो यूएस कोर्ट में क्यों गया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह के बने हुए हैं, वहाँ पर दर्ज क्यों नहीं कराया गया। तो ये सब जो गुत्थी है पूरा हम समझने वाले हैं कि आखिरकार क्या चल रहा था, क्या क्या मुद्दा है। तो यहाँ पे लिखा अडानी अमेरिका रिश्वत मामला, तो रिश्वत को लेकर था। अब आरोप क्या थे और मामला खत्म क्यों हुआ है वो समझने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक स्पेशल ऑफर को लेकर बात कर लेते हैं। फ्रीडम सेल ऑफर चल रहा है हमारा 10 से 14 अगस्त के बीच है। यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें, खास करके इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि इस समय इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा रुझान होता जा रहा है रिजल्ट्स को देखते हुए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हमने भी, संस्कृति आईएएस ने भी लॉन्च कर दिया है फाइनली। हाइब्रिड मोड में आपको बैच मिलेगा और फीस कितनी है, मात्र 49,000 रुपीज़। और अगर आप ऑनलाइन घर बैठे देखना चाहते हैं तो ये विकल्प भी है, और 25,000 में सारा बैच आपको मिल जाएगा। दिल्ली से बैच स्टार्ट हो चुका है 6 अगस्त को, लेकिन अगर आप प्रयागराज या उसके आसपास रहते हैं तो अभी आपके पास मौका है। बैच 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskrithiis.com की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आपको सारे बैच की सब जानकारी मिल जाएगी। टॉपिक पर आते हैं वापस। तो द इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, द अडानी यूएस केस ड्रॉप्ड, व्हाट वर द ब्राइबरी एलिगेशंस एंड व्हाई हैज द प्रोसिक्यूशन एंडेड। अब ये मामला खत्म क्यों हुआ है वही समझा रही हूँ बार बार आपको कि क्या चीज़ चली। देखो, भारत लगातार फोकस कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हम शिफ्ट कर जाएं। रिन्यूएबल एनर्जी में पवन ऊर्जा आ जाती है, सौर ऊर्जा आ जाती है और न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी हमें बनानी है, उत्पादित करनी है, लोगों को प्रोवाइड करनी है, ताकि हम जो ग्रीन गैसेस का एमिशन है या CO2 एमिशन है उसको कम कर पाएँ। इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। तो कुछ स्टोरी इसी प्रकार आप समझिए। तो हमारा जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो पूरा संस्थान है वो क्या करता है, वो बोला है कि भाई हम सोलर एनर्जी बनाएंगे मतलब बनाने के लिए कोई चाहिए। सरकार खुद अकेले तो पूरे सोलर प्लांट से या सोलर एनर्जी बना नहीं सकती है, बहुत पैसा लगेगा। इसके लिए क्या करती है सरकार, टेंडर निकालती है कि चलो ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो टेंडर को पास करेंगे, मतलब बोली लगती है कि चलो हम 3 रुपये यूनिट बिजली बेचेंगे, हम 4 रुपये 5 रुपये ऐसे करके फिर सरकार उनको सिलेक्ट कर लेती है। सिलेक्ट करने के बाद वो लोग बिजली बनाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो बिजली बनाएंगे। अब जिस कंपनी ने टेंडर खरीदा है उसके पास से एक समस्या होगी कि भाई बना तो ली है हमने, अब हमें बेचना है। तो वो फिर से सेका के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि भाई कुछ करा दो। वो डिस्कॉम जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां होती हैं स्टेट्स की अलग अलग, उनसे बातचीत करेगा और जो डेवलप की गई है इलेक्ट्रिसिटी उसको बेचेगा डिस्कॉम्स को, वो खरीदेंगे। इन दोनों के बीच जो है बातचीत हो जाएगी, उसके बाद डिस्कॉम खरीद के आपके घर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन क्या हो, अगर जो डेवलपर कंपनियां हैं वो बिजली बना तो ले, लेकिन उनको बेचने के लिए कोई मिले ही ना, मतलब कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा है जो बोले कि हम बिजली आपके खरीद के लोगों तक पहुंचाएंगे। मामला अटक रहा था यही। अब भारत में एक ही चीज है भाई, अगर आपका काम कहीं अटक रहा है तो आप रिश्वत दीजिए और अपना काम निकलवा लीजिए। कुछ इसी प्रकार की घटना या चीजें होती हैं जो अडानी के द्वारा की गई थी, और इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तो मामला दर्ज होता है, यह मामला नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग में दर्ज किया गया। आप समझिए पूरी घटना भारत की है। दर्ज कहाँ पे हो रहा है, ये दर्ज हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका में दर्ज होने का कारण यहाँ पर ये था कि जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना पैसा लगाया था अडानी के साथ, उनका कहना था कि इन्होंने चीज़ें छुपाई, इन्होंने डिस्कॉम कंपनियों को अपनी बिजली बेचने के लिए वहाँ के सर्वोच्च अधिकारियों को पैसे खिलाए, क्योंकि ये बेच नहीं पा रहे थे। आप समझिए, आप किसी कंपनी में निवेश कर दो, वो आपको वादा कर दे कि भाई हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है, हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और साल भर में 100 करोड़ रुपीस का प्रोडक्ट जो है सेल कर देते हैं। आप पैसे लगा देते हैं, आपने मान लीजिए लगा दिए
50 करोड़ या 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए लगा दिए उस कंपनी में। लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि भाई ये लोग सामान बेच ही नहीं पा रहे हैं। बेचने के लिए खरीदार कंपनी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनसे साठ गांठ करके पैसे दे करके फिर उस कंपनी को यहाँ पे जबरदस्ती ला करके फिर खरीद रहे हैं, कैपेबल नहीं है। तो जो निवेशक हैं उनका भरोसा उठ जाएगा और वो जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि निवेशक भारतीय नहीं थे, वो अमेरिकन थे, तो उन्होंने कहाँ पे दरवाजा खटखटाया, वो गए अमेरिका के फेडरल कोर्ट में। इसी वजह से ये मामला भारत में ना चल करके कहाँ चल रहा था, अमेरिका में चल रहा था। तो ये पूरी जो है घटना बताई गई है, भारत में हुई थी, विदेशों में सबूत और जो है गवाह। अब ये जो लिखा हुआ है, ये बोला जा रहा है कि ये मामला खारिज क्यों हुआ। मैं इसको आपको बाद में समझा दूंगी कि मामला खारिज क्यों हुआ, पहले हम समझते हैं। देखो कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। पहला है नवंबर 2024 अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए, जो समझा दिया है आपको मैंने। 3 लोगों पर मुख्यतः आरोप लगे थे और भी लोग शामिल थे। इसमें थे गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य लोग भी सम्मिलित थे, जिसमें कि आंध्र प्रदेश जो है डिस्कॉम कंपनी से रिलेटेड बहुत बड़े सर्वोच्च अधिकारी थे। सरकारी अधिकारियों को करोड़ों डॉलर्स, इतने रुपए दिए गए हैं ना, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि भाई इतने सारे अगर पैसे दिए गए होंगे तो इस कंपनी को फायदा कितना ज्यादा हो रहा होगा। तीसरा यहाँ पर है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, पहले तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए पैसे 250 मिलियन डॉलर से अधिक की यहाँ पर रिश्वत दी गई थी। कितनी? 250 मिलियन डॉलर एक मतलब भारतीय अधिकारियों को। अब इसको जो है कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास पैसे खिलाए गए थे। आरोप में यहाँ पर सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड भी किया गया। अडानी समूह के यहाँ पे जाहिर सी बात है, किसी पर आप एलिगेशंस लगाएंगे वो खारिज ही कर देने वाला है। रूल नंबर जो 48A है, ये पर डिसमिसल की बात करता है। इसके बाद केस का ट्रायल होता है, 2 सिद्धि तक नहीं पहुंचा और इसके बाद यूएस ने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। ये सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल थी। पहली हमारी हो जाती है सेकी, ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। यही सारा देखती है कि भाई कहाँ पर कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काम किया जा रहा है, और यही वो संस्था है जो कि टेंडर वगैरह निकालती है। यही डेवलपर से बिजली खरीद करके डिस्कॉम से बातचीत करा के बिचवाती है और बाद में आपके घरों तक बिजली पहुंचती है। तो जो मोटा मोटा सबसे बड़ा रूल था वो था सेकी का। और जो है सौर योजना का यहाँ पे मामला पूरा समझ लेते हैं हम। अब देखो 2 कंपनियां हैं। पहली यहाँ पर है अडानी ग्रीन एनर्जी, कुछ इस प्रकार से है। दूसरी है अज़्योर पावर। इनको सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की विनिर्माण लिंक्ड सौर ऊर्जा योजना के तहत परियोजनाएं मिली। मतलब इन्होंने टेंडर निकाला, इन दोनों ने बोली जीती और इनको टेंडर मिल गया कि ठीक है अब हम सोलर एनर्जी बनाएंगे। अब इनको कितने कितने का टेंडर मिला था? अडानी ग्रीन को 8 गीगावाट, अज़्योर पावर को 4 गीगावाट, इन लोगों को इतनी बनानी थी। लेकिन समस्या आ रही थी कि बना तो लेंगे, बेचेंगे कहाँ। इन्होंने बहुत सारे राज्यों में प्रयास किया, लेकिन ज़्यादातर राज्य क्या थे, वो बोले भाई बहुत महंगी है, हम खरीद नहीं पा रहे हैं। फिर निकल करके आता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? तो आपने इनका नाम सुना ही होगा, जगन मोहन रेड्डी करके जो है लगातार चर्चा में है। सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे इनका जो घर था, इसकी वजह से चर्चा में आए थे। अब इसकी कीमत आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताए तो बेहतर होगा। तो आंध्र प्रदेश में जो है इनको जगह मिलती है। अब कैसे मिली होगी? जाहिर सी बात, अगर कोई राज्य तैयार नहीं है, आंध्र प्रदेश अचानक से आता है और बोलता है कि हम खरीदेंगे, हमको दे दो मालिक, हम खरीद लेंगे। तो 2021 में आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम ने सेकी से 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का समझौता किया। ये डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते, ये सेकी के पास जाते हैं। सेकी बोलता है ठीक है हमारे पास जो है 2 कंपनियां हैं, अडानी ग्रीन और जो है अज़्योर, अब ये लोग बेचना चाहती हैं, ऐसा करो इन्हीं से ले लो। सोचो उनको चाहिए नहीं होगा, लेकिन वो गए। अब बात बोला जा रहा है, जो अमेरिका के जो अभियोजक हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 1750 करोड़ की कथित रिश्वत एक उच्च पदस्थ आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी को देने का वादा किया गया। यह कुल जो है कथित रिश्वत का 85% था। जो टोटल थी 250 मिलियन डॉलर, उसका लगभग 85% एक व्यक्ति को पैसा देने की बात कही गई। 2021 में तत्काल मुख्यमंत्री ये थे, इनसे काफ़ी मीटिंग वगैरह भी हुई है। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अमेरिका का क्षेत्र अधिकार क्या है यहाँ पर? क्या अमेरिका को अधिकार है कि कोई व्यक्ति जिसने फ्रॉड भारत में किया हो या किसी भी प्रकार का एलिगेशन, चाहे वो रिश्वत का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको लेकर के अमेरिका के कोर्ट में ये मामला सुनवाया जाए? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब कभी भी रिश्वत वगैरह का मामला
मामला जो कि अमेरिकन नागरिकों से जुड़ा हुआ हो तो वो लोग जो है काम कर सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं। और ये जो अडानी वाला मामला है इसमें बोला जा रहा है कि और भी चीज़ें हैं जहाँ पे फंड इकट्ठा करना, लगभग 2 बिलियन, लगभग पूरा टोटल मामला जो है 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का भी था, जिसकी वजह से इस मामले की सुनवाई वहाँ पर हो रही थी। अब देखो बोला अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से अरबों डॉलर्स की फंडिंग ले रखी थी। न्यूयॉर्क एक्सचेंज, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर भी रजिस्टर कर रखा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही इनकी सुनवाई कहाँ पर, अमेरिका में हो रही थी, जो कि अपने आप में समझ में भी आ रहा है कि हाँ ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हुई होगी। अभी तक हमने क्या समझा कि कैसे जो है सारा मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जब अभियोजकों, जो अमेरिका के अभियोजक हैं, उनको पता चला तो उन्होंने मामला दर्ज कर दिया। अब मामला दर्ज होने के बाद वहाँ पे सुनवाई वगैरह हुई, बहुत सारे कारण थे जिसके बाद जो है इनसे सारे एलिगेशंस हटा लिए गए। अब हम देखते हैं कि इनको जो है क्यों बरी किया गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बरी क्यों किया गया। तो यहाँ के जो जज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, या कह सकते हैं जो पूरा यहाँ पर सिस्टम बैठा हुआ है जुडिशरी का, उन्होंने बोला कि भाई जो कथित घटनाएं हैं वो भारत में हुई हैं। अब उन्होंने यही लास्ट में बोला, विदेशों से सबूत और गवाह जुटाना कठिन हो रहा है। इसके अलावा तीसरा था कि अमेरिका की वर्तमान प्रवर्तन प्राथमिकताओं में शामिल नहीं, मतलब हमारे और भी बहुत काम है, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है नहीं, तो अभी हम इसको नहीं सुनना चाहते, इस वजह से इस मामले को यहाँ से हटा दिया गया। तो ये जो है अभी चीज़ें चल गई हैं। लेकिन आप समझिएगा कि नॉर्मल मतलब यहाँ पर बाहर कर देना कि ठीक है हम नहीं सुनवाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हो गए हैं। मामला बाद में भी चल सकता है, ये अभी आपको याद रखना है। तो जो अडानी समूह का सफर है उसको हम समझ लेते हैं। 1994 में 150 रुपये शेयर के तहत बीएससी और एनएससी में सूचीबद्ध किया जाता है। 1995 में सिंगापुर में विल्मर के साथ ज्वाइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए इन्होंने। 96 में बीजेपी के जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। 2001 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया की जो है कारमाइकल खदान का अधिग्रहण किया जाता है। 2017 में सोलर पीवी पैनल्स का निर्माण शुरू किया। 2018 में भारत में फॉर्च्यून सबसे बड़ा फूड यहाँ पर ब्रांड बनकर निकल करके आता है। 2019 में दुनिया में दूसरे सबसे बड़े जो है IRM खिलाड़ी के रूप में उभरे। और 2020 में आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट बिजनेस में एंट्री हो जाती है। तो बहुत लंबी चौड़ी जर्नी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अडानी ग्रुप कितना बड़ा है तो आप जो भी नाम यहाँ पर देख रहे हैं सब में आपको देखने को मिलेगा। गैस, रिटेल, मीडिया, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, लॉजिस्टिक्स है, इंफ्रा है, डिफेंस है, FMCG है, ट्रैवल है, फाइनेंस सर्विसेज हैं, डेटा सेंटर है, एयरपोर्ट और मराइन। ये सारे हो गए जहाँ पर अडानी ग्रुप काम कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी, कंपनियों के नाम लिखे हैं, वो सब हम नहीं देखेंगे। आई होप ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा था। अब एक प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण लग रहा है। तो सेकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2011 में होती है। यह MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र सोलर एनर्जी तक सीमित है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कुछ मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।